4-5 बची बची ना वो ना दुख सुख को ना प्रॉब्लम होने तो वो ना बची ना बची। आज हमारे 90% ओबीसी एससी समाज में 85% जनसंख्या है। 90% में कम से कम 85 या 85% से अधिक लोग फावड़ा और कुदाल और मजदूरी करने में लगे हुए हैं। बहुत कम लोग कलम और किताब उठा रहे हैं, बहुत कम लोग, और वो भी उठा रहे हैं तो उस तरह उठा रहे हैं। तो जब 20 वर्ष की उम्र हो जाए तो बेटवा, जो हमारे कवि जी ने कहा, बहुत ही अच्छी लाइन बोला है, समाज के लिए, घर परिवार के लिए बोला है उन्होंने। जब बेटवा जब 80-20 वर्ष का हो जाए तो बाबू कही है कि बेटवा तोर शादी का दिन रख दे बाड़ी, घरे आओ, लड़की पसंद कर ले, शादी ब्याह हो जाए ना। अब बेटवा 20,000 रुपया कितना कमैलस कितना ना कमैलस, साल भर के अंदर ब्याह हो गई। अब तो कपार का बोझ हो गई। जिस उम्र में समाज को जगाने का या कलम किताब उठाने का काम करना, उस समय में आज कच्ची उम्र में हमारे समाज में शादी भी हो जा रही है ना, कच्ची उम्र में। बाबा साहब के 4 औलाद, 65 वर्ष की जिंदगी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 65 वर्ष की जिंदगी, 4 औलाद, कपड़ा पहनने का पैसा नहीं था। उस मनवादी विचारधाराओं में जिन्होंने पल करके आज जो आप बैठे हो आप यहाँ पर, उस मनवादी विचारधारा में उन्होंने पल करके संघर्ष करके 32 भाषाओं 36 भाषाओं का ज्ञान लेकर के 4 डिग्रियां हासिल करके आपको जगाने का काम किया। तो उस इंसान को समझिए, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने रास्ते में चल करके रास्ते में जब जाती थी तो मनवादी विचारधारा के लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर लाठी से वार करते थे, ठेला मारते थे। जब उस उम्र में स्कूल में जा करके अपनी साड़ी बदल करके, अपनी वस्त्र बदल करके बच्चों को स्कूल में ज्ञान देने का काम किया। जब उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि आप घर चुनेंगी या स्कूल, तो उन्होंने कहा कि घर नहीं, यदि हम घर चुनते हैं आज हम, तो आने वाले समय में हमारे समाज के लोग किस रास्ते पर जाएंगे। तो उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग करके स्कूल चुना। स्कूल चुन करके पहली स्कूल आज सकलडीहा में भी है उनके नाम से। सोचिए, सर्च करना होगा तो सर्च कर लीजिएगा, सकलडीहा में स्कूल है उनके नाम से। समाज को जगाने का, बच्चों को जगाने का, बच्चों को समाज में पढ़ने लिखने का, चलने का हर अधिकार दिया है। तो बाबा साहब कांसीराम और सावित्रीबाई फुले जो अतिबाराव फुले ने दिया है। मेरे समाज के लोगों, मैं 24 वर्ष की उम्र में है, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मनवादी विचारधारा के लोग यही सोचेंगे कि अपने समाज में जगाने का काम कर रहा है। हमारे दुश्मन 1000 होंगे, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें डर नहीं पड़ता। मौत तो सबके घरों में आती है, मरना तो है एक दिन, लेकिन समाज को कम से कम जगा कर जाए, ये सोच और संघर्ष करके अपने समाज को जगा कर जाए, ताकि आने वाले समय में सरौला के लोग भी कहें कि नहीं, कलम और क्या, कलम क्या है, अगरबत्ती क्या है। मैं अगरबत्ती से नफरत करता हूँ। आप कहो क्यों? कि जो ताकत कलम से मिल सकती है वो ताकत अगरबत्ती नहीं दे सकती। सही में आज ये 5 रुपया की कलम, आज 5 रुपया की कलम ये टूट जाएगी, कहीं पैसे पड़ेगी टूट जाएगी ना, बताओ बहनों, टूट जाएगी ना कलमिया है, कहीं पैरवा से लगी तो टूट जाएगी कलमिया। लेकिन यदि कवि जी भी ये गीत लिखे होंगे तो इस कलम से ही लिखे होंगे, इस कलम से ही लिखे होंगे। इसकी औकात क्या है? 5 रुपया है ना, 5 रुपया। कोई आगे बढ़ता है तो कलम के बदौलत ही आगे बढ़ता है। कोई डीएम एसडीएम, सरौला की धरती पे एसडीएम साहब भी है ना, इस कलम के बदौलत ही बड़े होंगे आगे वो, है ना। जो डॉक्टर पीएचडी
व्यक्ति जो चंद्रमा पे जा रहे हैं वो भी एक कदम के सहारे जा रहे होंगे। एक व्यक्ति को, आपके दो लड़के, एक लड़का को बोल दीजिए कि आप दिन रात मंदिर में जाओ पूजा करो, और एक